अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमाद एंड यू आर वाचिंग नॉलेज वर्ल्ड। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं अबाउट ऐसे राइटिंग इन सीएसएस एग्ज़ाम एंड पीएमएस एग्ज़ाम। तो हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे हम बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग में के दौरान जो होता है, ऐसे में हम जो नॉर्मल जो एक स्टूडेंट है वो किस तरह की मिस्टेक्स कर रहा होता है। मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि फेलियर का काज बनती हैं, और वो ऐसी मिस्टेक हैं जो कंटिन्यूसली जो वो होती रहती हैं, यानी कि उसको ठीक करने के लिए भी कुछ वो काविश या कोशिश नहीं कर रहा होता आम स्टूडेंट। तो ये वाली मिस्टेक्स हम बात करेंगे। उसके अलावा हम जो हैं ये जो डिफरेंट जो एसेस की मैं एग्ज़ाम्पल दे के तो उनकी जो है उन पे जो हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम्पल के साथ कि इनको हम जो, क्योंकि एसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं तो उस हिसाब से उसको हैंडल करना होता है। तो उस जो है डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स मैं दूंगा, और उसके बाद उनका जो है नेक्स्ट जो है उनके इंट्रोडक्शन पे और आगे जो है थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन वगैरह, और जो नेक्स्ट उसका एक्सटेंट ऑफ द इशू होता है उस चीज़ पे हम बात करेंगे। बाकी जो है नेक्स्ट जो होता है इसमें काज डालते हैं, फैक्ट्स डालते हैं, कईयों पे हम बहुत सारे ऐसे में हम ये चीज़ें नहीं भी डालते। तो ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ हमने सिर्फ सपोर्टिंग पैराग्राफ डालने होते हैं, कुछ काज कुछ वर्ड डालने होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं जो हमारे जो नॉर्मली होता है वो नॉलेज भी होता है, सारा कुछ होता है उसको, लेकिन बावजूद इसके भी लड़के आम एक बंदा जो होता है जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग का होता है या नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो जिनके वो पास नहीं कर सकता मोस्टली केसेस में ये ऐसे पेपर, वो पीएमएस का हो चाहे सीएसएस का हो। तो आज की जो है इस वीडियो में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कॉमन मिस्टेक्स। हम कौन कौन सी एक मिस्टेक कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिस्टेक होती है वो होती है डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन में जो है ऐसे डायरेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। तो अगर इस चीज़ पे हम स्टार्ट में अगर हम इस डायरेक्शन पे हम नहीं होंगे तो एग्जामिनर ऑब्वियसली आपको इंट्रो में देख के आपको निकाल देगा। वो तो इंट्रो पढ़ेगा आपका, उसको इंट्रो में पता चल जाएगा ये बंदा तो इसको पूछा कहीं और जा कहीं और है। तो सबसे पहला जो इशू है वो होता है लैक ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है वो होता है कोहेरेंस का। कोहेरेंस डायरेक्शन के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ऐसे पेपर में वो है कोहेरेंस। आपका मटेरियल का लिंक होना, आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात से बात निकल रही हो, आप एक बात के साथ नेक्स्ट को उसी में आप ऐड कर रहे हो, ये ना हो कि एक बात आप कहीं की कर रहे हैं दूसरी आप किसी और चीज़ को आपने उसका जिक्र कर दिया है। एक ही पैराग्राफ में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 3 से 4 डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया होता है, ये जिनके एक तरह का फेलियर है ये। तो इसका जो होता है लैक ऑफ कोहेरेंस बिल्कुल भी उनका नज़र नहीं आ रही होती, जिसे कहते हैं कि डिफरेंट जो उनके जहन में आ रहा होता है वो एक ही जगह डाल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ फेलियर काज करती है। तीसरा जो काज है वो होता है लैक ऑफ मटेरियल। तो क्योंकि नॉर्मली जो होता है आजकल जो ट्रेंड है वो स्टूडेंट्स ने आउटलाइनें रटी होती हैं, थीसिस स्टेटमेंट रटी होती हैं, इंट्रो भी शार्ट मिला हुआ है, बुक्स पढ़ी हैं मार्केट में, बेबहा बुक्स हैं जो मर्ज़ी पढ़ लो, और उनके इंट्रो भी याद हो जाते हैं, थीसिस स्टेटमेंट भी याद हो जाती हैं। तो उन्होंने इस तरह का जो एक तरह का पहले अपने माइंड में एक प्लेटफॉर्म बनाया होता है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी रिपीटेड ऐसे तो आता नहीं है, ऐसे हर साल डिफरेंट आता है, कभी भी सेम ऐसे तो नहीं है। ठीक है, रिपीटेड बहुत कम होता है कि वही सेम ऐसे आ जाए सेम टू सेम, तो इसलिए रिपीटेड नहीं आता। लेकिन लोग रिपीट के चक्कर में होते हैं, इसी चक्कर में वो अपना मटेरियल को एक्सपेंड ही नहीं करते, वहीं का वहीं वो जो होता है सेम मटेरियल वो हर ऐसे में हर आउटलाइन में वही डाल रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है, और वहाँ पे आपको सारा कुछ खुद से करेक्ट करना होता है, तो वहाँ जाके बंदा फंस जाता है। ये लैक ऑफ बुक्स इतनी रीडिंग होती नहीं है जिसकी वजह से वो एक तरह का नया मटेरियल नहीं आ रहा होता। नया मटेरियल जहन में डाला तो वो 4 पेज लिख के बंदे के पास हो जाती है। 4 पेज के बाद बंदा वही लिखता है जो ऐसे में रिक्वायर्ड ही नहीं होता, खाम खा की बातें।
तो चौथा जो मसला होता है स्टूडेंट्स को वो होता है रेपिटेशन का। ऑब्वियसली जब आपके पास डेटा कम होगा, आपके पास बातें लिखने के लिए कम होंगी, तो वो आप चीज़ों को रिपीट कर रहे होंगे, आपके पैराग्राफ भी रिपीट हो रहे होंगे, आप सेम चीज़ को डिफरेंट यानी कि आप एक ही चीज़ के 2-3 पैराग्राफ बना रहे होंगे। तो एग्ज़ामिनर को वहीं पे आइडिया हो जाता है कि इस बंदे के पास जो है जो डेटा नहीं है, ये वही चीज़ को बार बार घुमा के उसी चीज़ को बार बार बताई जा रहे हैं सेम चीज़ें। तो उसको वहीं पे आइडिया हो जाता है, वहीं पे 1-2 पैराग्राफ पढ़ता है, पता चल जाता है बंदे के पास डेटा नहीं है, तो इसका नॉलेज नहीं है, इतना डाइवर्सिफाई इसमें चीज़ें नहीं है बता रहा। तो ये हो गया, 4 पॉइंट हो गए जो कॉमन मिस्टेक हैं। उसके बाद जो हम 5वीं जो मिस्टेक कर रहे होते हैं नॉर्मली, वो होता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम नॉर्मली जो होता है टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करते सही तरह से। अब टॉपिक आया एग्ज़ाम में सामने, उसे ऐसे करके पेपर को पढ़ा है, पेपर पढ़ के बाद शुरू हो गए, नीचे नहीं देखा कौन कौन से ऐसे हैं जो जिस बंदे को जो अपना सूटेबल टॉपिक मिल गया बस उस पर शुरू हो गया। तो और उस पर यह है कि वो फिर इतनी जल्दी में होता है बंदा, हर बंदा वो सही अंडरस्टैंड भी नहीं करता उस टॉपिक को। तो अब इसलिए जब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक आपने अगर शुरू में ही उसको अंडरस्टैंड नहीं किया कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, तो हम उसी में काज भी, उसी में इफेक्ट्स भी, उसी में रेमेडीज़ भी, बेशक उसने पूछे भी ना हो, वो सारा कुछ डाल देते हैं। ऑब्वियसली हर ऐसे में तो वो नहीं पूछता काज वैसे रेमेडीज़। हम तो ये करते हैं जो भी प्रॉब्लमेटिक ऐसे आ गया उसमें काज इफेक्ट्स रेमेडीज़ डाल दी, जो भी लिटरेरी आ गया उसमें सपोर्टिंग पैराग्राफ डाल दिए। तो ये तो हर ऐसे में नहीं होता ना, काज और फैक्ट्स आ रहे हैं हर ऐसे में। ठीक है, एग्ज़ामिनर सिलेक्टेड सी चीज़ें पूछ रहे हैं आजकल जो ट्रेंड आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी आ रहे हैं 2018 में ऐसे आया था एक हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, उसका जो है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, उसने 2 चीज़ें पूछी हैं, प्रॉब्लम बताओ हायर एजुकेशन की, ना कि एजुकेशन सिस्टम की। उसने इसको सिलेक्टिव कर दिया बहुत ज़्यादा टॉपिक, इस चीज़ को, इस टॉपिक पे आपने सिर्फ हायर एजुकेशन को मेंशन करना था, उसी की आपने रेमेडीज़ बतानी हैं, उसी का आपने पहले प्रॉब्लम जो मसले हैं वो बताने हैं। तो और जो टॉपिक इस तरह का हो गया, जिस तरह डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स हो गया। ठीक है, उसने 2 चीज़ों का पूछा है, होप्स एंड हर्डल्स। ठीक है, इसके ना हम इससे आगे जा सकते हैं ना इसे पीछे जा सकते हैं। तो सिमिलरली डिफरेंट अभी जो 19 में आया था टूरिज़म इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, तो हमने टूरिज़म को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद हमने जो इसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में वो बतानी हैं, और जो चैलेंजेस हैं इस चीज़ को एक्सपेंड करने में वो बताने हैं। तो एग्ज़ामिनर जो है आजकल जो बड़ा सिलेक्टिव सा और इस तरह की चीज़ें पूछ रहा है जो स्टार्टिंग में पता चल जाता है इस बंदे का, यानी कि जो बंदे ने अंडरस्टैंड किया है नहीं किया। तो अंडरस्टैंडिंग जो टॉपिक की है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो ये हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स। उसके अलावा जो मिस्टेक्स दूसरी भी हैं जो इंग्लिश में हम कर रहे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन वो जो होती हैं दूसरी, प्रेपोजिशन की हो गई, या वो हो गई जिसे कहते हैं कि आर्टिकल्स की मिस्टेक्स हो गई, ग्रामर की, वो तो सेपरेट चीज़ है। वो तो ऑब्वियसली वो तो एक चीज़ ग्रिप से आती है जब बंदे के पास डेटा, जब बंदे के पास बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग हो तो वो चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं और वो चीज़ें कंट्रोलेबल होती हैं जब बंदा वर्क कर रहा होता है। लेकिन ये वो मिस्टेक हैं जो हम नॉर्मली नोट ही नहीं कर रहे होते हैं। हम 2-3 साल एक फील्ड में लगा देते हैं, फिर जब पता चलता है अच्छा भी ये तो ये था। तो ये वाली हैं नॉर्मली जो मिस्टेक्स होती हैं ऐसे के पेपर में, ऐसे को हैंडल करने में। तो ये नॉर्मल मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा और भी हैं कुछ, ठीक है, वो जो डिफरेंट टॉपिक पे डिपेंड करती हैं जो हम एग्ज़ामिनर जो हम लोग नॉर्मल तौर पर कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इसी पे बात की है। तो नेक्स्ट में जो है हम जो है डिफरेंट एसेस की एग्जांपल्स कोट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी एसे से रिलेटेड वीडियो में। उसके अलावा जो है मैं डिफरेंट 8 to 10 एसेस की वो जो हैं
आउटलाइन और इंट्रोडक्शन को डेवलप करना, उस पर हम बात करेंगे कि हम जो है एक इफेक्टिव सी थीसिस स्टेटमेंट और एक इंट्रो हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं एक गुड ऐसे लिखने के हवाले से। तो दिस वाज आवर वीडियो ऑफ टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब द channel. Thank you very much.